हाय बच्चों, मैं हूँ दानिश। अभी तक मैंने इस एक्सरसाइज के सारे सवाल कर दिए थे। ठीक है, तो पहला का ये 3 सवाल बाकी था। आइए इसको भी देखते हैं। ठीक, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए बच्चों, ये दूसरा सवाल थोड़ा आप ध्यान लगा के पहला हो चुका था। ठीक है, हमको दूसरा करना है। ठीक, तो देखिए दूसरा सवाल थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा। क्या कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर। आपको पता करना है ये सिचुएशन एपी में है कि नहीं। पहले बात सवाल सुनिए। आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है ये सिचुएशन एपी में है या नहीं है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आप सवाल देखिए क्या कह रहा था सवाल। कह रहा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। कह रहा कोई सिलेंडर है। ठीक है, उसमें कुछ ये सिलेंडर बंद है। ठीक है, ठीक है, ये सिलेंडर है आपका। इसमें क्या है? एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एयर। ठीक है, एयर। ठीक है, इन ए सिलेंडर। ठीक है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। वैक्यूम पंप क्या कर रहा है? 1/4 इसका निकाल ले रहा है। क्या कर रहा है? 1/4 निकालेगा। ठीक है, तो हमारा सिलेंडर में अब कितनी गैस बचेगी? हमारे सिलेंडर में मान लीजिए अब इतनी गैस बच रही। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए इतनी से गैस बची। थोड़ा सा निकल चुका ऊपर का, 1/4 से निकल गया। ठीक है, माइनस क्या हो गया? 1/4 से निकल आया। अब क्या बचा है? कह रहा है व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। फिर इसका जो बचा आपका, ठीक है, 1/4 निकल चुका। जो बचा, अब उसका क्या करना है? फिर 1/4 भाग निकाल देना है। 1/4 भाग आपको क्या करना है? निकाल देना है। ठीक, फिर क्या बचा? आपका कुछ सिलेंडर में बचा होगा। ठीक है, आपका क्या होगा? कुछ सिलेंडर में बचा होगा। ठीक, फिर क्या करना है इसका? फिर 1/4 भाग आपको निकालना है। ठीक, फिर कुछ बचेगा। फिर क्या करना है? फिर आपको 1/4 भाग, मतलब जो बच रहा है उसका 1/4 भाग आपको निकाल देना है। ठीक, तो जो भी आएगा यहाँ पे, जब 1/4 भाग आप निकालिएगा तो यहाँ कुछ नंबर आएगा कितना लीटर बचा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ लीटर बचा, यहाँ पे भी कुछ लीटर बचेगा, कुछ अलग लीटर बचेगा। तो उसको देखना आपको कि एपी में आ रहा है कि नहीं, जो बच रहा है हर बार। ठीक है, और हर बार अलग अलग जो बच रहा है क्वांटिटी, आपको देखना है वो क्वांटिटी एपी में है कि नहीं। ठीक है, एपी में है कि नहीं। एपी में देखने के लिए क्या करेंगे हम? सीधा सा फंडा है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक, तो आइए थोड़ा चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं पहले हमारे पास कितना था? 1 लीटर। ठीक है, पहले हमारे पास 1 लीटर था। क्या करेगा अब? इसका 1/4, तो ये हो गया हमारा पहला टर्म। ठीक है, 1 लीटर था। क्या कर रहा है? फिर इसका 1/4 भाग हमको निकाल देना। तो पहले हम पता करें 1 लीटर का 1/4 भाग कितना होगा। तो यहाँ पता कर लिए 1 लीटर का 1/4 भाग कितना होगा। 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता चल जाएगा 1/4 भाग कितना होगा। ठीक है, 1 लीटर का 1/4 भाग कितना हो गया? ये हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? 1/4 पार्ट। ठीक है, ये क्या हो गया? 1/4 पार्ट। ठीक है, अब क्या करिए, उस इसको निकालना है आपको। जो आया है आपको 1/4 भाग को क्या करना है? निकालना है। तो 1/4 भाग को आप निकाल दिए। आप क्या करिए, 1 में से टोटल कितना है? अभी गैस में टोटल पैसे कितना था? 1 लीटर था। उसमें था 1/4 माइनस कर दिए। ठीक है, हमने 1/4 भाग को निकाल दिया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3/4 बचा। ठीक, 3/4 बचा। तो यहाँ लिख दिए 3/4। ठीक, अब जो बचा, ठीक है, ये दूसरे वाले सिलेंडर में इतना बचा है 3/4 लीटर। कितना बचा दूसरे वाले सिलेंडर में? 3/4 लीटर। अब इसका 1/4 आपको निकालना है। तो इसका 1/4 पहले पता तो करें कितना है। ठीक है, पहले पता तो करें 1/4 कितना है इसका। ठीक, सेम प्रोसीजर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसका 1/4 भाग हमको पता करना है, तो क्या करें हम? 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 × 1 = 3 और 4 × 4 = 16। ये क्या होगा? ये 1/4 पार्ट हो गया, 1/4 पार्ट। ठीक, अब क्या करें बाबू? अब इसको आपको निकालना है, क्योंकि 1/4 भाग है। इसको आपको इसमें से निकालना है। सेकंड वाले सिलेंडर में कितना गैस है? ये पहला सिलेंडर। ठीक, ठीक है, अब उसमें गैस कितनी बची? दूसरे में इतनी गैस बची। अब इसका 1/4 पार्ट निकाल दिए। तो 3/4 है, 3/4 बचा था। ठीक, माइनस करिए, माइनस करिए कितना? 3/16। ठीक है, हमने इसका 1/4 भाग निकाल दिया। तो हमारे पास बचा कितना? एलसीएम क्या हो जाएगा? 16। और ये 4 × 4 = 16, तो 12 - 3, 9/16 बचा। ठीक है, जो
अब कितनी गैस बची बाबू, इसमें से हम 1/4 गैस निकाल दिए, तो अब कितनी गैस बची बाबू, 9/16 लीटर। कितनी बची, 9/16 लीटर बची। ठीक, अब क्या करिए, ये तीसरा केस हो गया। ठीक है, ठीक है, ये तीसरा केस हो गया। अब क्या करिए आप, अब जो बचा है उसका क्या करिए, 1/4 भाग आप फिर निकालिए। तो पहले जो बचा है उसका पता करिए, 1/4 भाग कितना होता है, उतना ही आप माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, इसका 1/4 भाग कितना होगा, 9/64। अभी क्या करिए, इसमें से इतना माइनस कर दिए, 9/16 में से माइनस कर दिया आप 9/64। ठीक, क्या आ जाएगा बाबू, 64 एलसीएम हो जाएगा, 36 माइनस 9 क्या हो जाएगा वो, 27/64। ठीक, 27/64। तब आपका इतना बचा, आप लिख दीजिए। ठीक है, इसको इतना लिख दीजिए। अब अब कितना सिलेंडर में बचा, 27/64। ठीक है, मतलब पहले हमारे हमारे सिलेंडर में कितना था, इतना था, 1 लीटर। ठीक है, अब फिर से समझ लीजिए। फिर हमने क्या किया, 1/4 भाग इसका निकाल दिया, तो कितना बचा, 3/4, 3/4 लीटर। अब क्या किया हमने, फिर इसका 1/4 भाग निकाला, तो हमने हमें क्या बचा, 9/16 भाग। फिर क्या किया हमने, इसका 1/4 भाग निकाला, और क्या बचा हमारे पास, 27/64। इस तरीके से आप 1/4 भाग निकालते जाइए। तो हम बस इतना ही 4 टर्म तक लिख रहे हैं। अब आप देखिएगा दोस्तों, ये क्या है, एपी में नहीं होगा। आप इसको आप देखिएगा जब, तो ये क्या होगा, एपी में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। आप क्या करिए, 3/4 में से 1 घटाइए। ये थी, 3/4 में से 1 घटाइए, कितना आएगा कॉमन डिफरेंस, देखिए, 3 में से 4 गया, और माइनस का 1/4। ठीक, माइनस का 1/4 आ जाएगा। 3/4 में से 1 घटाइएगा आप, कितना आएगा, माइनस का 1/4। ठीक, अब क्या करिए, इसमें से इसमें घटा लीजिए, देख लीजिए कि माइनस का 1/4 ही आ रहा है। 9/16 माइनस 3/4, ये घटाइएगा बाबू, 16 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 16 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 माइनस 4 4 जा 16 मतलब 12। कितना आ जाएगा बाबू, 3 माइनस का 3/16। ठीक है, तो देखिए क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, तो दो ही टर्म्स हमको क्या पता, हम निकालिए कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्योंकि अगर हम T2 में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाया, हमारा -1/4 आया, और थर्ड टर्म में से हमने सेकंड टर्म को घटाया, -3/16 आया। डिफरेंट डिफरेंट आया, ये डिफरेंट, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो यानी ये क्या है, एपी में नहीं है। ये क्या है, एपी में नहीं है। ये क्या है, एपी में नहीं है। और दूसरी बात देखिए, एक तो आप पता करिए, आपका यहाँ सवाल खत्म हो गया। आपका यहाँ क्या हो गया, सवाल खत्म हो गया। ठीक, आपका यहाँ क्या हुआ, सवाल खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप इसको यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक को थोड़ा सा और एक समझ नंबर से देखिए क्या हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 है। ठीक है, 3/4 है। ठीक, अगला नंबर क्या है, देखिए इसका स्क्वायर है, इस वाले का स्क्वायर है, 3/4 का स्क्वायर। ठीक, फिर अगला नंबर क्या है, अगला नंबर क्या हो, 27/3, 3 9 3 27। तो यहाँ पे 3 का क्यूब, 3/4 का क्यूब। ठीक, तो जब भी कोई ऐसा आपको सीक्वेंस मिले कि वो किसी का मल्टीपल चल रहा हो, देखिए 3/4 का क्या मल्टीप्लाई है, इसमें आप क्या करिए, 3/4 से मल्टीप्लाई करिए, आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। फिर इसमें सेकंड नंबर में आपको 3/4 से मल्टीप्लाई करिए, थर्ड नंबर मिल जाएगा। फिर 3/4 से मल्टीप्लाई करिए, आपको अगला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर फिर 3/4 से मल्टीप्लाई करिए, आपको अगला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3/4 के मल्टीपल में चल रहा है। कभी भी ऐसा सीक्वेंस जो किसी एक नंबर का मल्टीपल में चले, वो क्या होता है, वो एपी में नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जनरली क्या है, वो एपी में नहीं होता। वो किस में, वो एपी में नहीं होता। ठीक, ठीक है बाबू, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका यूज होगा बाबू आपको फोर्थ वाले सवाल में, फोर्थ वाले सवाल में आपका यूज होगा। तो आइए अब चलते हैं तीसरा सवाल से। देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कोई कुआं है उसको खोद रहा है। ठीक, ठीक है, उसको खोदा जा रहा है कुआं। ठीक है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट, ठीक है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए कितना लग रहा है, 150। ठीक है, पहले मीटर के लिए कितना लगा, 150। और अगले मीटर के लिए क्या हो रहा है, 150। हर हर अगले मीटर पे क्या होगा, 50 रुपये बढ़ जाएगा। मतलब इसमें आप 50 मीटर, अगले अगले मीटर के लिए आप क्या करिए, 50 जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 200।
फिर तीसरे मीटर के लिए कितना लगेगा, 200 में से 50 जोड़ दीजिए, 250। फिर अगले चौथे मीटर के लिए कितना लगेगा, इसमें 50 रुपये जोड़ दीजिए, ठीक है, 300। ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, क्या हो रहा है, किस तरीके से है कॉस्ट, व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए 150, एंड राइजेज मतलब हर बार बढ़ रहा है बाई 50 फॉर ईच, हर बार प्रत्येक बार जो है कितना बढ़ जा रहा है, 50 रुपये राइज कर जा रहा है। ठीक, तो बताना आपको एपी में है कि नहीं है, तो सिंपल है, दिख रहा है हमको, हर बार क्या है 50 रुपये बढ़ रहा है, हर बार क्या है 50 रुपये बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये क्या है, ये सीक्वेंस एपी में है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है बाबू, 50। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 50। ठीक, अब आगे चलते हैं तीसरा सवाल। तो आइए चौथा सवाल अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, फोर्थ वाला क्या कर रहा है, आपको पता करना है ये हमारी सिचुएशन एपी में है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, मतलब जो हर साल आपकी वैल्यू मिल रही है, जो हर साल आपका अमाउंट हो रहा है, ठीक है, पूछ रहा है अमाउंट, अमाउंट ऑफ मनी, तो कह रहा है जो हर साल अमाउंट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो हर साल अमाउंट हो रहा है क्या वो एपी में है कि नहीं। ठीक है, एपी, तो हम इसको क्या करेंगे, अमाउंट हमको कैसे पता चलेगा हर साल कितना अमाउंट हो गया, तो उसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, पी इंटू 1 प्लस की पावर एन। आपको अगर पता करना है कि इसमें पहले साल हमारा कितना अमाउंट हुआ, तो आप यहाँ 1 रख दीजिए। आपको पता करना है हमारे हमारे पास 3 साल बाद कितना अमाउंट हुआ, यहाँ पे एन की वैल्यू 3 रख दीजिए। मतलब जितने भी साल आपको पता करना है बाद हमारे, जितने साल बाद हमारा अमाउंट कितना हुआ, तो आप क्या करिए, एन की वैल्यू उतना रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका अमाउंट बढ़ के कितना हो जाएगा, उस साल तक आपका अमाउंट कितना बढ़ के हो जाएगा। ठीक, तो हमको पहले साल पहले निकालना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, पहले साल में हमारा कितना अमाउंट होगा, यहाँ एन की वैल्यू 1 रखिए, पी की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल कितना जमा कर रहे हो आप, प्रिंसिपल क्या होता है, कितना जमा किया जाता है। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले फर्स्ट ईयर में क्या होगा, एक साल में अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 10,000, पी की वैल्यू है 10,000। ठीक, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बाबू, 8%, 8/100 कर दिए, एन की वैल्यू 1 रखिए। ठीक, फॉर सेकेंड, अब सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, बढ़ के इक्वल टू 10,000, हमारा अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 1 + 8/100, 2 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, थर्ड ईयर तक कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर तक हमारा कितना हो जाएगा अमाउंट, थर्ड ईयर तक हमारा अकाउंट अमाउंट हो जाएगा बाबू 3 कर दिए। ठीक, तो अब आपको ज़्यादा नहीं करना है, फोर्थ चौथे 55 साल तक मत निकालिए। देखिए यही तो आपको पता चल जाएगा। देखिए हमने अभी इसमें सेकंड थर्ड वाले में हमने सेकंड वाले में जो हमने ट्रिक बताई थी आपको, कि अगर कोई नंबर, अगर आपको ऐसा कोई सीक्वेंस मिले, ठीक है, हमने बताया था ना 1 3/4, 3/4 का स्क्वायर और 3/4 का क्यूब। ठीक है, ऐसे मिल रहा था एक नंबर, तो हम क्या कहते हैं ये एपी में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये एक नंबर का मल्टीपल, किसका नंबर मल्टीपल है, 3/4 का। आप 3/4 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको ये नंबर क्या होगा, मिलता चला जाएगा। ठीक, अगला नंबर आपको मिलता चला जाएगा। तो ये भी तो उसी तरीके से देखिए 1 + 8/100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 1 + 8/100 की पावर 1 थी, इसमें 1 + 8/100 की पावर 2 हो गई, मतलब मल्टीप्लाई किया गया 1 + 8/100 से। फिर इसमें अगला टर्म क्या है आपका, ये है अगला टर्म आपका, क्या है, ये है पहला टर्म, ये है, ठीक है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, आपको जब एपी में लिखिएगा तब। ठीक, तो थर्ड टर्म देखिए, फिर मल्टीप्लाई, इसको थर्ड टर्म कैसे मिलेगा आपको, आप क्या करिए 1 + 8/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको थर्ड टर्म मिल जा रहा है। तो मतलब इसमें 1 + 8/100 से आपको मल्टीप्लाई करने पर अगला टर्म मिल जा रहा है, ये मल्टीपल पर इस वाले, ये वाला लॉजिक फॉलो कर रहा है, तो यानी ये एपी में नहीं है। ठीक है, ये एपी में नहीं है। ठीक, तो बस आपको ये फार्मूला याद रखना था और ये आपको लॉजिक याद रखना था कि अगर कोई नंबर मल्टीपल में आगे बढ़ रहा हो, ठीक है, अगर कोई नंबर मल्टीपल में आगे बढ़ रहा हो तो वो एपी में नहीं होता। ठीक है, ठीक है बाबू, जनरली ये ऐसी बातें हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसे आप ये ले लीजिए, आप अब दोस्तों, अब चलिए हम अब सेकंड एक्सरसाइज का कंसेप्ट हम देखते हैं। ठीक, सेकंड एक्सरसाइज का कंसेप्ट हम देखते हैं। देखिए
अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने कोई भी ऐसे सीरीज हो 2 4 6 8, ठीक है 10, ठीक, मान लीजिए यहाँ तक। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, ए इज इक्वल टू 2, ये सीख गए हम लिखना। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 2 4, 4 2 6, मतलब 2 है। डी इज इक्वल टू 2, ठीक। लास्ट टर्म कितना है बाबू, लास्ट टर्म 10, लास्ट टर्म कितना है बाबू 10, अरे सॉरी 10, ठीक। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, गिन लीजिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बाबू, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 5। इतनी चीजें हमें निकालना सीख गए थे, ठीक। अब हमें अगर पूछे दोस्तों, अब हमें अगर पूछे कि बताइए तीसरे टर्म पे कौन सा नंबर, ये तो बहुत जैसे छोटा नंबर है, ठीक है। अगर हमें बहुत बड़ी सीरीज दे दिया है, बहुत बड़ा सीक्वेंस दे दिया है, ठीक है, तो हमसे पूछे, मान लीजिए यही यही को हम क्या करें, लास्ट टर्म को भी हम फिक्स किए हुए हैं, लास्ट टर्म को हटा देते हैं, ठीक है, और इसको इनफाइनाइट एपी बनाते हैं, ठीक है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है, जब चलता जाएगा लास्ट टर्म फिक्स नहीं है, ठीक है, चलता जा। अब हमसे पूछे कि बताइए, जैसे इसमें तो 5 था, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, अब इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछे कि बताइए 20वें नंबर पे, 20वें टर्म पर कौन सा नंबर होगा, जैसे दूसरे तीसरे टर्म पे कौन सा नंबर है, छः छः, ठीक है, चौथे टर्म पे 8 है, तो पूछे ऐसे 20वें टर्म पर कौन सा नंबर होगा, तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला होता है, उसको हम उसका यूज करते हैं। फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है, ये फार्मूला, इसे आप रख लीजिए, इससे हम निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर का बाबू, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पर सवाल भी आते हैं आपको, बोर्ड में भी खूब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है, ठीक। इसमें आप सब कुछ जान ही रहे होंगे, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म है, वन, और डी क्या है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ए एन क्या हो, ए एन क्या है, ए एन आपका एनथ टर्म, एनथ क्या है, जो भी आपको निकालना है, जैसे आपको यहाँ 20वां नंबर, 20वां टर्म निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20वां टर्म, ए एन डोनेट करेगा, मतलब A20 लिखते हैं यहाँ में से, ठीक है, जो भी हमें निकालना होगा हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एनथ टर्म को ये नोटेड डोनेट कर रहा है, ठीक है। आगे हम सवाल से समझते हैं, जो आपका क्लियर कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा, ठीक। देखिए दोस्तों, ये है एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, 10th टर्म, कोई आपको एपी है, देखिए 2 में 5 जोड़िए 7, 7 में 5 जोड़िए 12, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है। डी की वैल्यू कितनी हुई बाबू, डी की वैल्यू 5 जोड़ने 12 अगला टर्म, ठीक है, डी की वैल्यू 5 हुई। तो ये तो एपी में है, क्लियर, ठीक है, इसने भी कह दिया एपी में है। कह रहा 10वां टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, मतलब 1 2 3 ऐसे करते हुए 10वें टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो हमको ये फाइंड करना, पहला टर्म क्या है, हमें फार्मूला निकालना पड़ेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें आपको क्या क्या चाहिए, डी की वैल्यू तो पता है हमें, ठीक है, डी हम रख देंगे एन, एन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्म, तो हमें कितना निकालना वही हम रख देंगे, 10वें टर्म हमको निकालना, 10वां टर्म, तो एन इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे 10, टेन, एन इज इक्वल टू 10 रखेंगे, ठीक। और आपको पहला टर्म क्या है, पहला टर्म बाबू ये है 2, ए की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, हमको क्या 10वां टर्म नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ए 10 मतलब 10वां टर्म क्या है, ए प्लस मतलब ए की वैल्यू क्या है 2, प्लस एन की वैल्यू कितना है बाबू 10, हमें 10वां निकालना, 10 में से 1 घटा दिए, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 2। अब हमने रख दिया, इसको कैलकुलेट कर लिया आ जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू 2, ठीक, इसको आप कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, 9 टू 18 प्लस 2 20, सॉरी कॉमन डिफरेंस 5 है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, कॉमन डिफरेंस आपको कितना है 5, तो यहाँ करिए 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 9 5 40 और 45 और 2 47, ठीक है, मतलब 10वें नंबर पे क्या होगा, 10वें नंबर पे कौन सा टर्म होगा 47 होगा। इस सीरीज में आप जाइएगा 10वें नंबर पे कौन सा नंबर होगा 47, ठीक। अब अभी तक आपने एक फार्मूला यूज करके आपने सीखा निकाला, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी तरीके से हम एक्सरसाइज भी करते हैं। जैसे दोस्तों हम दूसरा सवाल देखते हैं, करा 30 टर्म ऑफ एपी, कोई एपी सीरीज दी गई है हमको, ठीक है, एपी का सीक्वेंस है, करा आपको 30वां टर्म आपको बताना है, 30वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, तो मतलब एन हमको कितना है, एन की वैल्यू कितना है 30 दिया है, ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 30, हमें 30वां टर्म बताना है। पहला टर्म क्या है, ए की वैल्यू 10 है, कॉमन डिफरेंस किया है 10 में से आप 3 घटाइएगा तब 7 मिलेगा, और तो आपका डी की वैल्यू क्या आया 3, माइनस का 3, माइनस का 3, ठीक, डी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी आप घटा के देख लीजिए,
नहीं समझ में आया आपको, इस तरीके से घटा लिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 में से 10 गया -3। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम निकाल लिए, अब A30 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू ए कितना बाबू 10 प्लस n कितना है 30, 30 में से 1 घटा दिया आप, डी की वैल्यू कितनी है -3, 10 प्लस 29 -3। ठीक, कितना होगा 10। ठीक है, ये माइनस बना देगा इसको, 29 3 जा 3 9 जा 27, 2 हासिल 3 2 जा 6 8 87। ठीक, ये गया कितना आ जाएगा -77। ठीक, ये 30 कितना है बाबू -77, तो ऑप्शन सी देखिए, ये ऑप्शन सी करेक्ट है आपका -77। ठीक, दूसरा दोस्तों ये सवाल देखिए, 11 टर्म ऑफ एपी आपसे पूछ रहा है, 11 टर्म मतलब एन की वैल्यू कितना बाबू 11, पहला टर्म कौन सा है -3, ए की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना दोस्तों निकाल लीजिए आप, ज़्यादा जब ज़रा समझ में आएगा निकालिए, डी इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक, सेकंड टर्म क्या है बाबू -1/2, माइनस कर दीजिए बाबू, फर्स्ट टर्म कितना है -3। ठीक, इक्वल टू -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस का 6/2। ठीक, माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, डी की वैल्यू होगी 5/2। अब फॉर्मूला लगा दी, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, लगा दी, ए क्या है -3 प्लस एन कितना है 11, 11 में से 1 घटाइए, और डी कितने वैल्यू 5/2। ठीक है, -3 ऐसे रहने दिया, अभी 11 में से 1 गया, कितना हो गया बाबू प्लस का 10, 10 इंटू 5/2। ठीक है, माइनस का 3 ऐसे रहने दिए, 2 5 या 10 हो जाता है दोस्तों, और 5 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25, प्लस को 25 क्या हो जाएगा ऑप्शन बाबू 22 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 20, एन कितना आएगा 22, मतलब 11वें नंबर पे, इस सीरीज में 11वें नंबर पे क्या होगा 22 होगा। ठीक, तो ये आपका दूसरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या कहता है बाबू, तीसरा सवाल वो करा ये क्या है एपी में, पहली बात हमको क्या पता चला गया ये एपी में है। ठीक, कह रहा मिसिंग टर्म बताइए, फाइंड करिए मिसिंग टर्म, फाइंड मिसिंग टर्म मतलब ये आपको पता करना है, तो क्या है ये सेकंड टर्म मान लीजिए, इसको मान लेते हैं। ठीक, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करिए, सेकंड माइनस फर्स्ट करिए, कितना आता है, सेकंड करिए, सेकंड सेकंड को सेकंड ही रहने दीजिए, या इसको एक्स मान लीजिए ना, सेकंड को एक्स मान लीजिए बाबू, इसको एक्स मान। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म कितना हुआ, सेकंड टर्म होगा एक्स माइनस फर्स्ट टर्म का 2। अब क्या करिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है 26, और सेकंड टर्म कितना बाबू एक्स। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमें निकल गया, ये क्या है ये कॉमन डिफरेंस है ना, ये कॉमन डिफरेंस है ये और ये, और अगर ये एपी में है तो ये इस कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम, मतलब क्या होना चाहिए, इफ दिस इज इन एपी देन डी इज सेम, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब x-2 किसके बराबर होगा बाबू 26 माइनस एक्स। ठीक है, आप लोग इधर x को इधर ले आइए, 2x हो जाएगा और उसको उधर भेज दीजिए, 26 में से 2, 26 से 2 28 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू 14 हो जाएगी। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या भर सकते हैं आप, यहाँ पर भर दीजिए 14। ठीक, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप सीधे आप लिख सकते थे यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि भाई हमने माना इसको क्या एक्स, सेकंड टर्म को माना एक्स, तो सेकंड में से फर्स्ट घटाइए एक्स में से 2, और थर्ड में से इसको घटा दिए तो 26 में से एक्स। तो ठीक है, ये अभी इधर इसको इधर भेज दिए तो क्या आ जाएगा एक्स एक्स जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, और इसको उधर भेज दिए क्या हो जाएगा 28, एक्स की वैल्यू क्या है 14 आ जाएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब आपको ये सारे मिसिंग टर्म आपको ये फाइंड करना है। ठीक, एक एक करके। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल दोस्तों जब देखिए आप, तो इसमें तो दोस्तों आपको मैं दो मेथड बताऊंगा, पहला जो मैंने इससे किया, ठीक है, और दूसरा जो मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, जो दूसरा मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उससे आपके कई सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, कई सवाल सॉल्व होंगे।
ठीक। तो पहला मेथड आप इससे आप ट्राई करिएगा, देखिए मैं जनरली बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, आप क्या करिए, 13 में से इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। 13 में से x घटाइए, इसके बराबर किसके होना चाहिए, y में से 13 घटा दिए। ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 3 में से y घटा दिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लिए, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। पहले दो को सॉल्व करिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको दो सॉल्व कर लिए, y माइनस 13 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, पहले दो को ले लीजिए। ठीक है, तो y इधर आ जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 8। y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, y की वैल्यू, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए। ठीक है, या तो x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए, y की वैल्यू आपको पता चल गई 8। ठीक, अब क्या करिए, आप इसको भूल जाइए, आप इन दोनों को यूज़ करिए, आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, 13 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू रख दीजिए 8, 8 माइनस 13। ठीक है, 13 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, इसको उधर भेजिए, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ कट जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 18। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी बाबू, प्लस का 18। ये तो एक हो गया तरीका। ठीक है, लेकिन जब आपको बड़ा नंबर दिया जाएगा इस तरीके का, तब ये फेल हो जाएगा मेथड। ठीक, तब ये क्या होगा, फेल मेथड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल मेथड हम ढूंढते हैं। तो वो क्या है, अब आपको हम बताते हैं दूसरा मेथड। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत जगह यूज होने वाला है। ठीक, ठीक है, तो क्या होगा, इसको देखिए आप करते हैं आप दूसरे तरीके से। देखिए दोस्तों, ये एपी में, ये इसका क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकंड टर्म, ये क्या है, थर्ड टर्म, ये क्या है, फोर्थ टर्म। ठीक है, अब दोस्तों आपको याद होगा कि जब अगर हम पढ़ें एपी, तो हमने कहा था कि अगर मान लीजिए कोई, अब स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, मान लीजिए कोई पहला टर्म क्या है, ए, कॉमन डिफरेंस उसका मान लीजिए क्या है, डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। तो हम इसको अगर आपसे कहे एपी माबू लिखिए आप, तो पहला एपी कैसे बनाएंगे हम इसका, एपी हम कैसे बनाएंगे, पहला टर्म लिख दीजिए ए, दूसरा टर्म क्या होगा, ए में डी जोड़ दीजिए, ए में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिए, वही दूसरा टर्म हो जाएगा। तीसरा टर्म कैसे आएगा, फिर इसमें सेकंड वाले में डी जोड़िए, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 2 डी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कहें अगला टर्म कैसे आएगा, डी इसमें जोड़ दीजिए, अगला टर्म मिल जाएगा आपको, तो ए प्लस 3 डी। अब डी करके लिए इसमें जोड़ दिए, आपको अगला टर्म मिल जाएगा, ए प्लस 4 डी। ठीक, आप, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पहला टर्म क्या होता है, ए, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पी है तो क्या है, दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस 2 डी। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगा इसका, देखिए, अब यहाँ से एक लॉजिक और आपको याद करना है। देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है आपको, फर्स्ट टर्म ये है ए, सेकंड टर्म क्या है आपको, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है आपका, ए प्लस 2 डी, फोर्थ टर्म क्या है आपका, ए प्लस 3 डी, फिफ्थ टर्म क्या है आपका, ए प्लस 4 डी। यहाँ से आप ऑब्जर्व करिए, देखिए अब आप याद कैसे रखेंगे, आपसे कोई पूछे तीसरा टर्म क्या हुआ, तो तीसरा जो है ना, वो तीसरा क्या है, एक कम कर दिए, ए तो रहेगा ही, ए तो रहेगा ही, और डी में कितना होगा, डी में कितने मल्टीप्लाई करिए, एक कम, 3 में से एक घटा दिए, 2 डी। ठीक, आपसे कोई पांचवा टर्म कहे तो क्या होगा, ए तो रहेगा, ए प्लस 5 से एक कम कर दिए, 4 डी। ठीक, आपसे कोई कहे 25वां टर्म लिखिए, 25वां टर्म क्या होगा, क्या करिए, ए प्लस 25 में से एक कम कर दिए, 24 डी। ठीक है, ये क्या होगा आपका 25वां टर्म। ठीक, ठीक है, आपसे कोई कहे 10वां टर्म लिखिए, आपसे कोई कहे 10वां टर्म लिखिए, तो क्या करिए, आप क्या लिखिए, ए प्लस 10 में से एक कम कर दिए, 9 डी। आपसे कोई कहे छठवां टर्म लिखिए, आप क्या करिए, 6 में से एक कम कर दिए, ए प्लस 5डी। ठीक है, तो ये आपको समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इस मेथड से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़े बड़े सवालों को हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हमें देखिए क्या है, हमें 13 दिया हुआ, 13 क्या है, दूसरा टर्म। 13 क्या है बाबू, पहला टर्म खाली है, दूसरा टर्म क्या है, 13, दूसरा टर्म 13 है। मतलब सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है बाबू, सेकंड टर्म 13। सेकंड टर्म को हम क्या लिखते हैं, सेकंड टर्म को हम क्या लिखते हैं, देखिए सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, दो में से एक कम कर दिए,
इसको इस तरीके से सेकंड टर्म, ठीक। सेकंड टर्म को हम क्या कर लेंगे, ए प्लस डी, दो में से एक कम कर दिए, एक बचेगा ए प्लस डी, ठीक है। ए प्लस डी, ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है 13, ठीक। हमको ये पता चल गया ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है 13। अब ये देखिए तीसरा चौथा, चौथा टर्म कितना है 3, चौथा टर्म फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कितना बाबू, फोर्थ टर्म हमको दिया है 3। तो फोर्थ टर्म मतलब को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 में से एक कम करिए, ए प्लस 3d बराबर 3, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसमें एक्स और वाई की जगह क्या है, ए और डी है। जैसे आप एक्स और वाई को सॉल्व करते थे उसी तरीके से है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13 सॉल्व करिए, और एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ए और डी क्या है, यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स वाई वेरिएबल, यहाँ पे क्या है ए और डी वेरिएबल है, ए और डी की वैल्यू आप पता कर लीजिए, ठीक। तो बस इसको आपको दो इक्वेशन मिल गया, हमने बहुत तरीका बताया, आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए बहुत आसान होता है इसको सॉल्व करना, क्या करिए कि क्या करिए, देखिए ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, दोनों का कोफिशिएंट क्या है सेम है, ठीक है। तो हम क्या करिए, पहले में से दूसरे को घटा दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। क्या होगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 और ए प्लस 3d इज इक्वल टू कितना बाबू 3, ठीक। यहाँ माइनस करिए माइनस करिए माइनस करिए, ये तो कैंसिल हो गया, डी में से 3 में से बन गया 2, साइन किसकी लगेगी, बड़े वाले नंबर की, निगेटिव। 13 में से 3 गया है, 13 में से 3 गया बाबू, कितना हो जाएगा, 13 में से 3 गया 10, ठीक। तो डी की वैल्यू अब क्या होगा, माइनस डी, डी इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 5, ठीक है। डी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 5, ठीक। अब आप ए की वैल्यू कैसे निकाली, ए की वैल्यू आप क्या करिए, किसी में रख दीजिए, इस वाले में रख दीजिए, पहले वाले। तो आप पहले वाले में पुट करिएगा ए माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो इधर चला जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गया कि नहीं आ गया, हमने निकाला था जो ए की वैल्यू क्या हो गई 18 आ गई, ठीक है। अब हमें कॉमन डिफरेंस दिया है, 13 में से माइनस 13 में से 13 में जोड़ दिए, माइनस का 5 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 13 में से जब -5 आप जोड़िएगा कितना आएगा 8, ठीक। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये मेथड आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है। अब हर जगह आप इसको भी इसी तरीके से करिएगा, इसको भी इसी तरीके से करिएगा, इसको भी इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। ये 3 4 5 इसी से होगा, ठीक, ठीक है बाबू। अब हम चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों फोर्थ वाले में क्या करना, फोर्थ वाले में क्या करना देखिए, करा विच टर्म ऑफ एपी इज 78, करा 78 किस नंबर पे होगा, मतलब एन पूछ रहा है आपसे, करा 78 किस किस नंबर पे होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से आप गिनिएगा चौथे किस, मतलब किस टर्म पे आपका आएगा 78, ठीक है, ठीक है। तो 78 क्या है, ये ए एन है, ए एन की वैल्यू क्या है 78 दिया गया है, ठीक। आपसे ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है बाबू 3, डी की वैल्यू क्या है, आप घटा लीजिए 5, आप फार्मूला लगा दिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन कितना है बाबू 78, ए कितना है बाबू 3, ए एन कितना है, एन आपसे पूछ रहा है, डी की वैल्यू कितनी बाबू 5, ठीक है। आप सॉल्व करिए, इधर चला जाएगा ये 75 बचेगा, 5n-5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू 5n, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 5 80, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या 16वें टर्म पे जब आप गिनिएगा 1 2 3 4 5 करके, आपको 16वें नंबर पे क्या मिलेगा 78 मिलेगा, ठीक।